हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरवाई स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको किसी भी एग्जाम में प्रश्नों को हल करने की बात हो या समय बचाने की बात हो, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन में गुना का। तो गुना में हम लोग जानते हैं कि किसी भी गुना को समय बचाने में कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, जैसे गुना में आपको बहुत ही समस्या होता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो चलिए आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या 100 से ज़्यादा रहे, 100 से ज़्यादा रहे तो हम लोग क्या करेंगे। मान लेते हैं 102 गुने 103। तो अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि इस तरह से 102 और यहाँ 103 लिख देते हैं। अब 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 हम लोग यहाँ लिखते हैं। 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 हम लोग यहाँ लिखते हैं। और दोनों में से किसी एक संख्या को जोड़कर लिख देते हैं। मान लेते हैं इसी को जोड़ते हैं तो 102 और 3 105 होता है। और फिर ये दोनों संख्या को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 3 दूनी की 6 और उसको 2 अंकों में लिखते हैं। 3 दूनी की 6, यह आपको आंसर हो गया। मगर इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कोशिश करना कि इसे भी कम समय में आपको सीखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको करना कुछ नहीं है, मानना है कि कितना है, ये 100 है। 100 से ज़्यादा है तो मान लीजिए 100। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है और 3 ज़्यादा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 3 5, तो कितना हुआ आपका 105। और जो अंतिम वाला दोनों संख्या है, इकाई है, उसको क्या करते हैं, गुना करेंगे। 3 दूनी की 6। देखिए कितना आसान है। अब इसे भी आसान प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसे भी जल्दी होगा। उदाहरण के लिए हम लोग 2-4 प्रश्न लेते हैं। एक 103। तो देखिए इसको हम लोग मात्र 2 सेकेंड में बनाएंगे, मात्र 2 सेकेंड में। 3 दूनी की 6, 106 और 3 तरी की 9। मात्र जितना प्रश्न पढ़ने में समय लगेगा उससे कम समय आपको बनाने में लगेगा। चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं आपको। 109 गुने 108, या आप कुछ भी ले सकते हैं। 107 लीजिए, 106 लीजिए, 5 लीजिए, जो भी आपको मन में हो लीजिए और गुना कीजिए। तो देखिए 9 8 17, तो हम लोग 117 लिख दिए और 9 7 63, यह आपका आंसर हुआ। तो चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की ओर। तो मान लेते हैं 105 गुने 109। तो क्या करना है, 100 से तो ज़्यादा है ही, तो इसको बेस को 100 मान लेंगे और इकाइयों को पहले जोड़ लेंगे। तो 9 5 14, 114, और उसके बाद दोनों इकाई को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 9 5 45, यह आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको लाभ मिलेगा और इससे जल्दी आपको कोई नहीं बता सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब 100 से ज़्यादा हो गया। मान लेते हैं कि 100 से कोई संख्या कम रहेगा, कोई संख्या ज़्यादा रहेगा, तो क्या करेंगे, 100 से ज़्यादा और कम रहेगा ज़्यादा। इससे पहले हम आपको बताए थे कि दोनों संख्या 100 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे। अब देखेंगे कि एक संख्या 100 से ज़्यादा हो गया, मान लेते 105 गुने 98। 100 से ज़्यादा 100 से कम हुआ तो क्या करेंगे। तो वही, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 105 लिख दिए और कितना 98 लिख दिए। कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा है तो प्लस इधर 5 लिख दिए, 2 कम है तो -2 कर दिए। दोनों में से किसी संख्या को लिख सकते हैं। 105 में से 2 घटाइएगा तो 103 आएगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10। अब ध्यान दीजिएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस माइनस में रहता है तो हमेशा माइनस में होता है, तो -10 आया। अब इस संख्या से 10 हम घटाएंगे, बस यहाँ से 10 घटाना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हासिल 1 लेते हैं तो 1 का मतलब कितना होता है, 100 होता है। अगर 2 लेंगे तो उसका मतलब 200 होगा, 3 लेंगे मतलब 300 होगा। तो अगर 1 हासिल लेते हैं तो यहाँ बच जाता है आपको 102। तो 100 में से 10 गया तो 90,
यह आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखिए। मान लेते हैं 106 गुने 97, 106 गुने 97, इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 106 और यहाँ 97 लिख देंगे। 6 ज़्यादा है तो यहाँ +6 कर देंगे, 3 कम है तो यहाँ -3 कर देंगे। 97 में 6 जोड़िए फिर भी 103 आएगा, 106 में 3 घटाइएगा फिर भी 103 आएगा। कर दिए। अब ये दोनों को 6 18, कितना आया -18। अब इसमें से हम लोग मात्र एक हासिल लेंगे तो एक का मतलब क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 100 दिया हो तो कितना होगा, 100 होगा। तो एक लेंगे यहाँ, तो यहाँ बच जाएगा आपको 102। 103 में एक हासिल लेंगे तो 102 बच जाएगा। और 100 में से अगर 18 घटाते हैं तो आपको 82, यह आपका आंसर हुआ। तो देख सकते हैं कितना आसान है, जो कम समय में गुना हो जा रहा है। चलिए एक दो और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं 109 गुने 99, 109 गुने 99, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे हम। 109 99 लिख देंगे। एक कम है तो -1, 9 ज़्यादा है तो +9, कितना आया, 108 आया। गुना करेंगे तो 9 आएगा, सिर्फ कितना आएगा, 9 आएगा। 9 इसलिए लिखे कि इसमें 2 अंकों में लिखना है। अब घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा आपको 107 और 9, 100 में से 9 घटता है तो 91, यह आपका आंसर हुआ। चलो, जो 100 से संख्या कम रहेगा तो उसको गुना कैसे करेंगे, जो 100 के आसपास रहेगा। मान लेते हैं यहाँ 98 गुने 97 हुआ, तो देखेंगे 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, तो 98 97, यहाँ 2 कम है तो हम लोग क्रॉस लिखते हैं, तो -2 इसमें किए तो -3। अब घटाएंगे तो 95 बचेगा, यहाँ घटाइए बात बराबर हो गया, घटा लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों गुना करेंगे तो 3 दूनी की 6, तो 06, 2 अंकों में लिखते हैं, यह आपका आंसर हो गया। चलिए एक दो और लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं 95 गुने 92, 95 गुने 92, तो 100 से कितना कम है, -5 है। 100 से कितना है तो -8 है। अब 92 में से 5 घटाइए, 95 में से 8 घटाइए, बात आपको बराबर होगा। तो 95 में से अगर 8 घटाते हैं तो आपको बचेगा 87 बचेगा। और ये दोनों को गुना करेंगे तो 8 बचे 40, ये आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सेम संख्या, समान संख्या होगा और दोनों जिसका इकाई अंक 5 हो, समान संख्या और इकाई अंक 5 हो, तो देखिए लोग बहुत ही आसान तरीका से, तो मतलब प्रश्न देखना है, उत्तर आपको करना है। मान लेते हैं 25 गुने 25, कुछ नहीं करना है, 50 25, और यहाँ सिर्फ 1 बढ़ा देना है, तो 2 1 3, 3 दूनी की 6, आपका उत्तर आ गया। अब देखिए मान लेते हैं कोई और संख्या लेते हैं, जैसे हो गया 65 65, तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को गुना कर देना है और इसमें से दोनों में से किसी एक संख्या में आपको क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो 50 25 7 42, 42 25 आपका उत्तर हुआ। चलिए उसी तरह देख लीजिए
55 55 रहेगा। तो क्या करेंगे, 50 25 5 6 6 5 30, ये आपका उत्तर हुआ। अब देखेंगे हम लोग कि किसी भी दो संख्या, ना हमको 100 से कम देखना है ना ज़्यादा देखना है, सिर्फ दो संख्याओं वाला गुना रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ध्यान देते हैं, देखिए एक जैसे मान लेते हैं 23 गुने 25 रहेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें एक फार्मूला आता है 212। अगर दो संख्या का रहेगा, मान लेते 3 संख्या का रहा 102 गुने 109। तो इस विधि से बनाएंगे। 3 संख्या तो 1 2 3, फिर रिवर्स चलेंगे 2 1, माने 1 2 3, फिर 2 1। इसी तरह इसमें 2 है तो 1 2 1। तो 1 2 1 में हम लोग कैसे बनाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या को रहेगा तब मन में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए देखिए, यहाँ 1 दिया है तो पहले 1 को देखेंगे तो पंक्ति आई 15 15 आ गया, तो हासिल लेंगे, हासिल 1 बचेगा। अब 1 का काम खत्म हो गया। अब हम लोग 2 करना है, तो 2 कैसे करेंगे, पहले इसका गुना करेंगे, फिर इसका गुना करेंगे, अंत में फिर जोड़ देंगे। तो आपको 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 6 16, 1 हासिल, 17 के 7 हुआ, 2 दूनी के 4, 1 5, 500 आपका 75 आपका आंसर हुआ। और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 13 15 रहा, तो क्या करेंगे, इसमें भी 2 1 2 करेंगे। पहले 1 करेंगे, फिर क्रॉस करके 2 करेंगे, फिर लास्ट में 1 करेंगे। तो पंक्ति आई 15 के 5 हाथ में लगाए 1, 5 एकम 5 3 एकम 3, तो 5 3 8, वहां से 1 9, फिर गुना करेंगे आपको तो 1, ये आपका आ गया। और बड़ा संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 58 23। इसमें भी देखिए कितना आसान से बन जाएगा, 18 की 24 के 4, पंक्ति 15 और 16, 15 16 31, 31 और 2 33 के 3 हाथ में लगा 3, 5 दूनी 10 3 13। यह भी आपका आंसर रेडी हो गया। जैसे देखिए 28 गुने 47, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 1 2, पहले 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे मतलब क्रॉस करेंगे, फिर 1 मतलब लास्ट वाला करेंगे। तो 7 8 56 के 6 हाथ में लगा 5, 7 दूनी 14 और 8 चौके 32, 32 और 14 आपको जोड़िए कितना होगा, 32 और 14 46 होगा। 46 में 5 जोड़ेंगे, 46 5 51 के 1, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, यह आपका उत्तर हो गया।